इस बार होली के रंग में भंग डालेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 13 मार्च को होलिका दहन होगा और 14 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। लेकिन इसी बीच 14 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। फिर इसी महीने 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन भी होगा और सूर्य ग्रहण भी रहेगा। आइए देखते हैं इस चंद्र ग्रहण के बारे में सारी जानकारी। चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए होली के त्योहार के मौके पर। और न सिर्फ चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा बल्कि इस बार होलिका दहन पर सुबह से लेकर रात तक भद्रा का साया भी रहेगा और अभी होलाष्टक भी लगे हुए हैं, तो इस दौरान कोई शुभ कार्य भी नहीं किए जाते हैं। इस बार होलिका दहन के दिन 13 तारीख को दिन भर भद्रा का साया रहने के चलते होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भी रात में 11:30 बजे बाद बताया जा रहा है, क्योंकि भद्रा काल की समाप्ति के पश्चात ही होलिका दहन होगा। रात में 11:30 बजे के बाद फिर अगले दिन रंगों का पर्व खेला जाएगा। लेकिन 14 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। हालांकि दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो 14 तारीख को पूरे दिन भर धर्म कर्म पूजा पाठ के काम तो हो सकेंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह इस साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। वैसे आम तौर पर चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतकाल शुरू हो जाता है, लेकिन यह ग्रहण पूर्ण ग्रहण के रूप में भारत में दिखाई नहीं देगा। इस कारण हमारे देश में इसका सूतकाल का प्रभाव भी नहीं होगा, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण का सूतक लगा होता है तो उस दरमियान मंदिरों में पूजा पाठ नहीं किए जाते, मंदिर वगैरह भी बंद रहते हैं। फिर ग्रहण खत्म होने के बाद ही सूतक खत्म होता है, फिर मंदिरों का शुद्धिकरण होता है और तब जाकर पूजा अर्चना धर्म कर्म आदि कार्य किए जाते हैं। लेकिन इस बार राहत की बात यह है कि 14 मार्च का ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने से यहाँ सूतक काल मान्य नहीं रहेगा। इस वजह से पूरे दिन भर धर्म कर्म पूजा पाठ दान धर्म आदि से जुड़े शुभ काम किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए दोस्तों, तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के साथ चलता है और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों जब एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, तब उस खगोलीय घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पर ही होता है। कुछ खास बातें ध्यान रखें। 14 मार्च को होली पर चंद्र ग्रहण रहेगा। इस साल होलिका दहन 13 मार्च की रात को होगा और 14 मार्च को होली खेली जाएगी। यह चंद्र ग्रहण भारत में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, प्रशांत महासागर और पश्चिमी अफ्रीका में दिखाई देगा। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण सुबह 10:03 बजे से शुरू होगा, जो दोपहर 2:18 बजे समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण और नव संवत्सर 2082 की शुरुआत। इस चंद्र ग्रहण के बाद इसी महीने 29 मार्च को चैत्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो चैत्र अमावस्या से जुड़े भी सभी धर्मकर्म पूरे दिन किए जा सकेंगे। यह आने वाला सूर्य ग्रहण उत्तर पश्चिम अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी रूस में दिखाई देगा। इसके बाद 30 मार्च से ही हिंदी पंचांग का नव संवत्सर भी शुरू हो जाएगा। विक्रम संवत 2082 की शुरुआत होगी और इसी दिन से गुड़ी पड़वा भी मनाया जाएगा और चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होगी। दोस्तों, हर साल चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष शुरू हो जाता है। इस बार विक्रम संवत 2082 शुरू होगा, जो अभी 2081 चल रहा है, वह समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण से जुड़ी सावधानियां। भले ही यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। जब तक चंद्र ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों को नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बार सूतक काल नहीं होगा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। चंद्र ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर से बाहर न जाएं और चंद्र ग्रहण को देखें भी नहीं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, दान पुण्य का विशेष ध्यान रखें और इसे जरूर करें। ग्रहण शुरू होने से पहले ही तुलसी के पत्ते अपने घर के खाने पीने की चीजों, पानी की टंकी आदि में अवश्य डाल दे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद अपने पूरे घर में गंगाजल अवश्य छिड़के। चंद्र ग्रहण के दौरान इस बीज मंत्र
मंत्र का 1 या 5 बार अवश्य जाप करें। श्रण श्रीं श्रौ स चंद्राय नमः। होलाष्टक और खर मास। अभी होलाष्टक चल रहे हैं जो 7 मार्च से शुरू हो चुके हैं। 14 मार्च से होली के बाद खर मास की शुरुआत हो जाएगी। तो फिर अगले महीने 13 अप्रैल तक कोई भी शुभ कार्य जैसे मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह, सगाई, मंगनी आदि नहीं किए जाएंगे। इसके लिए 13 अप्रैल के बाद ही शुभ मुहूर्त रहेगा। भद्रा का साया और होलिका दहन का समय 13 मार्च को सुबह 10:02 से रात 11:30 बजे तक भद्रा रहेगी। भद्रा के समय होलिका दहन नहीं करना चाहिए, इसलिए इस बार होलिका दहन 13 मार्च की रात 11:30 बजे बाद ही करना शुभ रहेगा। फिर 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी और इसी दिन से खर मास भी शुरू हो जाएगा। 2025 में दूसरा चंद्र ग्रहण। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण सितंबर के 7 से 8 को लगेगा और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में भी दिखाई देगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।